2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और जैसे जैसे तारीखें नजदीक आती जा रही है, सारी पार्टियां अपनी अपनी दावे भी कर रही है जीत की और तैयारियों में भी जुटी हुई है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से नए नए दावे सामने आ रहे हैं, जीत के दावे आ रहे हैं। बीजेपी, आरजेडी, सभी पार्टियां जोरों से तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सियासत भी अब इस मामले को लेकर के, चुनाव को लेकर के माफ कीजिएगा, खूब हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया, तो वही जेडीयू नेता नीरज कुमार ने 3 दिसंबर के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होने की बात कही और साथ ही दावा किया कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन सफल होगा। इस पर बीजेपी नेता नितिन नवीन ने पलटवार करते हुए कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। विपक्ष के लोग अपने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने में जुटे हैं। बता दें आपको कि 23 जून की पटना की बैठक से नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मुहिम शुरू की थी वो 3 महीने से शांत है। INDIA गठबंधन के नेताओं के बीच कोई संवाद नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता लगातार 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। पटना की बैठक में 15 पार्टियों के नेता पहुंचे थे। इसके बाद बेंगलुरु की बैठक में गठबंधन का नाम तय हुआ और मुंबई की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। गठबंधन में शामिल होने वाले पार्टियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई, लेकिन इसके बाद मोदी विरोधी मुहिम धीमी पड़ती गई। संयुक्त रैली करने पर विचार हुआ, लेकिन रैली नहीं हो पाई। INDIA गठबंधन का संयोजक कौन होगा ये तय नहीं हो सका। बीजेपी से मुकाबले के लिए रणनीति पर चर्चा नहीं हुई और ना ही सीट बंटवारे पर कोई फैसला हो सका। इसी बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। कांग्रेस के नेता चुनाव में व्यस्त हो गए और सब कुछ शांत हो गया। इस मुहिम की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार भी इससे नाराज दिखे। 2 नवंबर को पटना में CPI की रैली में नीतीश ने कहा कि अब जो कुछ होगा वो 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही होगा। इस मुद्दा पे नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे कि सस्ता गैस मिलेगा, महंगाई कम होगा, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपया खाता में जाएगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कंगाल हो गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान बदहाल हो गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा का अधिकार छीना गया। इस सन मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में जाएगी। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेगा, चूंकि हमारी यह पार्टी की स्पष्ट समझ है कि कांग्रेस के बगैर वैकल्पिक राजनीति की बात की नहीं जा सकती है। तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा बोगस है और क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। मेरा ये मानना है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी का जो लीडरशिप दिखा, जिसको दुनिया ने जिसका लोहा माना, मैं मानता हूं कि वो अपने आप में एक बड़ा विषय रहेगा। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का काम, ये दोनों हमारे लिए 2010 के लिए अहम मुद्दे होंगे। और मुझे लगता है कि इसके सामने कहीं भी विपक्ष न नेतृत्व के सामने खड़ा हो सकता है, न 10 सालों में जो हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, गरीबों के आवास बनाए, गरीबों के दुख योजनाएं लाई, हर वर्ग के लिए काम किया गया, तो निश्चित रूप से 10 साल का काम और नरेंद्र मोदी का लीडरशिप के सामने विपक्ष कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस पर दिल्ली से लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं। इन 5 राज्यों में हमारी जीत होगी, PM मोदी का खेल खत्म होगा। नीतीश कुमार को भी लेकर के उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। सब जगह जीतेंगे हम लोग, सब जगह का अच्छा रिपोर्ट आ रहा। मोदी को खत्म, मोदी का खेला खत्म है। फालतू कोई बात बोलता है लोग। नीतीश कुमार का कोई मुकाबला है? नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है। चलो, तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, लालू प्रसाद यादव के बयान सुना आपने, इतनी कॉन्फिडेंस कहां से आ रही है लालू प्रसाद यादव के पास, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट्स भी नहीं आई हैं और जो गठबंधन की चाल है वो भी धीमी पड़ गई है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 2 राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। कल चुनाव है 30 नवंबर को तेलंगाना और राजस्थान में, और जो फीडबैक आई है, हालांकि
नेता अगर चुनाव हारते रहते हैं तब भी नेता चुनाव में जीत का दावा करते हैं। और लालू प्रसाद यादव तो 2010 में जब उस समय उनको 22 सीटें आई थी, उस समय भी वो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव की अपनी पार्टी थी और बिहार था। लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उस 5 राज्यों में आरजेडी कहीं भी चुनाव नहीं लड़ रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन की जीत ही आरजेडी अपना जीत मानती है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि जो फीडबैक आई है वो फीडबैक अच्छी है और जो विपक्षी गठबंधन है वो चुनाव जीतेगा। लालू प्रसाद के दावे का मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन सभी राज्यों में चुनाव जीत जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि विपक्षी दलों को का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होने वाली है। आपने खुद बताया कि किस तरह से विपक्षी दल के नेताओं की बैठक हुई थी, उसके बाद कई कार्यक्रम बने थे, कई एजेंडे पर बातचीत हुई थी। ये भी हुआ था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे पहले मध्य प्रदेश में चुनावी रैली होगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। सीटों के तालमेल को लेकर के भी विपक्षी दलों में एकता नहीं बनी। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी उम्मीदवारी खड़ी की है मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। तो विपक्षी एकता एक तरह से कहिए कि इन 5 राज्यों में नहीं दिखी, लेकिन इन सब के बावजूद भी विपक्ष को इस बात की खुशी है कि जो फीडबैक उसे मिल रहा है उसमें बीजेपी हार रही है। यानी कि विपक्ष की खुशी यही है कि भले ही गठबंधन न हुआ हो, लेकिन बीजेपी की हार से कहीं न कहीं विपक्ष की एकता को मजबूती मिलेगी। हालांकि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही कहा जा सकता है कि किसकी जीत हुई है या किसकी हार हुई है। लेकिन नेताओं को जो इंतजार था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद विपक्षी एकता की मुहिम आगे बढ़ेगी, और यही वजह है कि आज से नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। आपने देखा कि जदयू के नेता हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस हों, इन सभी नेताओं ने अब बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद परिणाम जो भी हो, लेकिन 2024 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी शुरू होगी। और फिर चाहे विपक्षी एकता, अगर मान लीजिए इसमें 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है, कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती है, तो फिर कांग्रेस की शर्त पर विपक्षी एकता बनेगी। लेकिन इन 5 राज्यों में अगर कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती है, तब फिर विपक्षी एकता की मुहिम में कांग्रेस भागीदार होगी, वो ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठेगी। दूसरी तरफ अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो बीजेपी की जो चुनावी रणनीति होगी वो रंग लाएगी और बीजेपी की मुहिम मजबूत होगी, बीजेपी के नेताओं का मनोबल बढ़ेगा। और वैसी परिस्थिति में जैसा कि नीति नवीन ने आज कहा है कि मोदी का कोई जवाब नहीं है, तो विपक्षी नेता बोलेंगे, लेकिन बीजेपी के नेता बोलेंगे। लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम पर ही चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, इन दोनों का भविष्य टिका हुआ है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के इस बयान से इतना तय है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में विपक्षी एकता की मुहिम को जारी रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, और उसके नेता नीतीश कुमार हैं, उनके की बात हो रही है अशोक जी, तो 2024 चुनाव की भी बात हो रही है। देखा जाए तो निशाने पर पीएम मोदी है, हमें पीएम मोदी को हराना है। ना हमारे पास कोऑर्डिनेटर का नाम सामने आया है, ना हमारी लोगो तय हुई है, और ना ही हमारी सीट एलोकेशंस पे कुछ बात हुई है। काम काफी धीरे, यानी हम कछुए की चाल चल रहे हैं और टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। कैसे होगा नहीं यहाँ पर? ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, विपक्षी दलों की बैठक लगातार हो रही है। आपने देखा भीम संसद क्या है, कल तेजस्वी यादव के यहाँ विधायकों और सांसदों की बैठक है, जदयू की बैठक लगातार चल रही है। तो बीजेपी तो चुनाव मोड में है ही, लेकिन ये कह लीजिए कि राजनीतिक दलों के नेता अपने तरीके से, उनके कार्यकर्ता अपने तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में जैसी जानकारी हमें है कि उस हिसाब से कहिए कि जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, उन दलों के बीच जो सीटों का तालमेल है उसमें भी एक तरह से आम सहमति बनी है। एक तरह से कहिए कि उन लोगों में एक है कि किसको किस सीट पर लड़ना है। ये सीटों का चयन भी हो चुका है, संबंधित उम्मीदवारों को भी इसका संकेत दिया जा चुका है। लेकिन मूर्त रूप तब होगा जब सभी नेता एक साथ बैठेंगे, यानी कि सभी नेता और जानते हैं ज़मीनी हकीकत कि किस लोकसभा क्षेत्र में
किस राजनीतिक दल की हैसियत मजबूत है, यानी कि उसका जनाधार ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको लेकर के एक तरह से कहे कि आंतरिक रूप से कहीं न कहीं सहमति बनी हुई है, लेकिन जब सब मिल कर के बैठेंगे तब एक एक सीट पर विचार होगा और उसके बाद ये प्रत्याशियों का चयन होगा। प्रत्याशियों के चयन के पहले सीटों का चयन होगा, फिर प्रत्याशियों का चयन होगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो अभी एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के जिस तरह से विपक्ष की राजनीति कुंद हो गई थी, उसको फिर से धार मिलेगी और इस 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर ही विपक्ष के का जो गठबंधन है उसका भविष्य तय होगा। ऐसा नहीं लगता अशोक जी कि समय कम है और इंडिया गठबंधन को अपनी गति बढ़ाने की जरूरत है? मैंने पहले ही कहा, सबका अपना अपना काम है, लोग कर रहे हैं और चुनाव के वक्त फिर उसमें गति आएगी। आंतरिक रूप से तैयारी चल रही है और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि जो नेता हैं अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं कि किस सीट पर चुनाव लड़ा जाए और चुनाव अगर लड़ें तो उम्मीदवार कौन हो, उम्मीदवार अगर वो हो तो फिर चुनावी तैयारी कैसी हो, चुनावी तैयारी अगर है तो हर बूथ पर हम कैसे पहुँचे, इन सब बातों को लेकर के ये और जातीय गणना की रिपोर्ट, आरक्षण में वृद्धि, शिक्षकों की बहाली, भीम संसद, ये आपको चुनावी तैयारी नहीं दिखता है क्या? यह सारी की सारी चुनावी तैयारी है। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो हम तो नेशनल लेवल की बात करते हैं ना। ये तो हम बिहार में देख रहे हैं कि हाँ, इस प्रकार से जेडीयू तैयारी कर रही है, वो तो अपनी पार्टी के लिए भी कर रही है अगर इंडिया गठबंधन की बात करें। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो पूरी कंट्री की अगर हम बात करते हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तैयारी नहीं है क्या? देश में सिर्फ 5 राज्य ही नहीं है। ठीक है, तो है सब जगह, सभी राज्यों में इस तरह की तैयारी चल रही है। सभी दलों की अपनी अपनी हैसियत है, राजनीतिक हैसियत है और उसके मुतालिक वो तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इसमें सबकी नज़र उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है और उस 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ही विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का भविष्य तय करेंगे।